Hello students, good afternoon everyone. It's me Rosie ma'am here with our today's lecture. Students, in our previous lecture we start our new chapter, that is diet and its importance in physical education. और previous class में हमने इसका first topic discuss किया था, that is role of diet in sports performance. So in our today's lecture I'm going to start our next topic, that is obesity and its causes. तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे obesity क्या होती है और इसके causes क्या होते हैं. obesity basically होता क्या है. ओबिसिटी और बीइंग फैट इज़ ड्यू टू द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एडिपोज टिश्यू. ओबिसिटी क्या होता है, जब हमारी बॉडी में ज़्यादा जो फैट्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फैट्स जब मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम ओबिसिटी हो जाते हैं, यानी कि जिसको हम मोटापा भी बोलते हैं. ओबिसिटी और बीइंग फैट इज़ ड्यू टू द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एडिपोज टिश्यू, यानी कि ये जो ओबिसिटी है ये क्या करती है, फ़ैट कॉज करती है. लेकिन फ़ैट कॉज होने का रीज़न क्या है, इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है हमारे एडिपोज टिश्यू की. एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं, बेसिकली ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, हमारा जो फैट होता है वो स्टोर होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग में. It may be due to an increase in size of fat cells or an increase in their number or in combination of both. Obesity कब होती है, जब हमारे ये जो टिश्यूज़ हैं, एडिपोज टिश्यू हैं, इनका साइज़ इंक्रीज़ होता है, या फिर क्या होता है, इनका नंबर इंक्रीज़ होता है, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है. यानी कि एडिपोज टिश्यू का साइज़ भी इंक्रीज़ होता है और साथ ही साथ इसका नंबर भी इंक्रीज़ होता है. इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कभी कभी, तो क्या होता है, जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो उससे ओबिसिटी होती है. ओबिसिटी में अकर एट एनी एज इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. ओबिसिटी किसी को भी हो सकती है, मेल्स में भी हो सकती है और फीमेल्स में भी हो सकती है. इन फैक्ट इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन. तो क्या है, इसमें क्या होता है, हमारा जो माल न्यूट्रिशन होता है उसका डिसबैलेंस हो जाता है. ऑल्दो ओबिसिटी इज़ फाउंड इन ऑल कंट्रीज़. ओबिसिटी जो है वो लगभग सभी कंट्रीज़ में पाई जाती है. ये आपको किसी भी एज में हो सकती है, वेदर मेल हो या फीमेल हो, किसी को भी हो सकती है. ऑल्दो येस इट इज़ कॉमन इन डेवलप्ड कंट्रीज़. ये ज़्यादा जो ओबेस्ड पर्सन हैं वो कहाँ पे होते हैं, जो कंट्रीज़ क्या होती हैं, ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं. फैक्टर दैट कंट्रोल ओबिसिटी आर. कौन कौन से फैक्टर रहते हैं जो ओबिसिटी को कंट्रोल करते हैं. फर्स्ट है आपका फैमिली टेंडेंसी, बी है आपका फिज़िकल इनएक्टिविटी, सी है इकोनॉमिक स्टेटस, डी है हार्मोन डिफिशिएंसी, ई वन इज़ ईटिंग हैबिट्स. सो फर्स्ट वन इज़ family tendency. There is a clear cut indication of influence of heredity or family tendency in obesity. ये क्या होता है, इसमें इसका इंडिकेशन क्या होता है, ये तो हमारी या तो हमारी हेरिडिटी पे डिपेंड करती है या फिर हमारी फैमिली की टेंडेंसी पे. हाउएवर वी फाइंड इंस्टांसेस वेयर लीन एंड थिन पेरेंट्स हैव ओबेस चिल्ड्रन. तो कभी क्या होता है, हमारी हेरिडिटी पे भी मैटर करता है. वेदर आपके पेरेंट्स कभी अगर मोटे हैं तो उनके बच्चे भी क्या होंगे, उनमें भी ओबेसिटी होगी. देन नेक्स्ट है आपका फिज़िकल इनएक्टिविटी. लैक ऑफ फिज़िकल इनएक्टिविटी और लैक ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज क्या करती है, ये भी ओबेसिटी का एक मेन काज होता है. इन मॉडर्न टाइम्स दिस पुश बटन ऑन रिमोट कंट्रोल सिविलाइजेशन हैज़ गिव अस मैनी एनर्जी सेविंग डिवाइसेस एंड हैज़ रिड्यूस्ड और फिज़िकल एफर्ट टू द मिनिमम. सो इसका ओबेसिटी का एक रीज़न ये भी है कि अब क्या हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा सिविलाइजेशन हो गई हुई है. तो कोई भी जो हमारा वर्क है वो क्या किस पे डिपेंडेंट हो गया है, एनर्जी सेविंग होने के कारण क्या हो गया, डिवाइसेस ज़्यादा आ गई हैं. तो इससे क्या होता है, हमें लेस एफर्ट करने पड़ते हैं, जिससे हमारा फिजिकल वर्कआउट क्या हो गया, बहुत कम हो गया है. ये भी एक फैक्टर है जो क्या करता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम को इंक्रीज़ करता है. ओबेसिटी इन टर्न मेक्स अ इंडिविजुअल लेस एक्टिव. ओबेस पर्सन क्या होता है, वो ज़्यादा लेस एक्टिव रहता है और लेथार्जिक और फर्दर इन्हांसेस द प्रॉब्लम. तो क्या होगा, अगर आप ज़्यादा अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम करेंगे, यानी कि आपका वर्कआउट कम होगा, तो क्या होगा, ओबेसिटी ज़्यादा होगी. इन हिली प्लेसेस वी रेयरली फाइंड एन ओबेस पर्सन. आपने देखा होगा हिली एरियाज़ में क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिविजुअल हैं वो फिज़िकली फ़िट होते हैं, बिकॉज उनका वर्कआउट क्या होता है, ज़्यादा होता है. वो क्या करते हैं, प्लेंटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, लाइक वॉकिंग और मूविंग अप और डाउन ऑन द हिली ट्रैक्स. वो क्या करते हैं, ज़्यादा अप डाउन करते हैं हिली ट्रैक्स पे. देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ इकोनॉमिक स्टेटस. इकोनॉमिक और अफ्लुएंस इनेबल अ पर्सन टू ईट मोर ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ ईटेबल टू हिम. अगर आपका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, यानी कि जो एफ्लुएंस होता है किसी भी
इकोनॉमिक स्टेटस अगर आपका अच्छा है तो वो क्या करता है, किसी भी पर्सन को उसके पास क्या होता है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, वो क्या करता है, उसकी ईटिंग हैबिट्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो ये क्या इकोनॉमिक स्टेटस भी डिपेंड करता है, ये भी क्या करता है, इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो ओबेसिटी को प्रोमोट करता है। D1 इज़ हार्मोन डेफिशिएंसी। सो ओबेसिटी का एक मेन रीज़न हार्मोन डेफिशिएंसी भी है। ग्रोथ ऑफ हार्मोन जो होते हैं, अगर उनकी डिस्टर्बेंस हो जाती है, या फिर जो हमारा एंडोक्राइनल सिस्टम है वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं करता, तो तब भी हमें क्या होते हैं, ओबेसिटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेकिंग इम्प्रॉपर डाइट। अगर आप इम्प्रॉपर डाइट लेते हैं तो ये भी क्या है, ये भी एक मेन कॉज है ओबेसिटी का। ईटिंग हैबिट्स जो हैं हमारी, वो अगर हेल्दी होंगी तो ओबेसिटी को ये क्या करेंगे, ओबेसिटी होने के चांसेस जो हैं वो रिड्यूस होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया ओबेसिटी क्या है और उसकी काजेज़ क्या हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।